नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डायक यानी कि पासा। और डायक स्टार्ट करने से पहले आप जो मेरा चैनल है स्टडी क्लासेस उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डायक। ठीक है, डायक जो होता है यानी कि पासा जो है एक क्यूब की भांति होता है, यानी कि घन की भांति होता है। इसमें 6 फलक होती हैं। ठीक है, 6 फलक होती हैं जिसमें 6 नंबर अपन देते हैं 1 2 3 4 5 6 है, या फिर अल्फ़ाबेटिक नंबर भी हो सकते हैं ABCD EF, या फिर इसके सिंबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, 6 सिंबल्स भी हो सकते हैं। देखिएगा जैसे कि इसमें डॉट से भी इंडिकेशन दिया जा सकता है। देखिए इस तरह से दे दिया गया। ठीक है ना, इस तरह से बता दिया गया। और क्वेश्चन में बोला गया, अब अपने एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि क्वेश्चन में इस तरह का क्यूब ना दिखा करके दूसरी तरह से क्यूब को दिखाया जाता है। ठीक है ना, और हमसे पूछा जाता है कि इसके विपरीत में कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो वो अपन को जो क्यूब देता है वो इस तरह का क्यूब देता है। ठीक है ना, इस तरह का क्यूब देता है जिसमें अपन को 3 फलक दिखाई देती हैं और बाकी की जो फलक होती हैं वो हमको दिखाई नहीं देती हैं। और हमसे पूछ लिया जाता है कि जैसे कि एक के विपरीत में, तो क्वेश्चन इस तरह का आता है कि इस तरह से पूछ लिया जाता है कि एक के विपरीत में कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हम जो पासे में 2 तरह के पासे देखे जाते हैं। ठीक है ना, 2 तरह के पासे देखे जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है मानक पासा, जिसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डायक। ठीक है, पहला है मानक पासा जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डायक। ठीक है, दूसरा होता है अपना सामान्य पासा। सामान्य पासा जिसको बोला जाता है नॉन स्टैंडर्ड डायक। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मानक पासा। ठीक है, मानक पासा क्या होता है बेसिकली कि ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो, उसको बोला जाता है मानक पासा। अब विपरीत सतह का मतलब क्या है? विपरीत सतह का मतलब क्या है, देखिएगा कि जैसे कि ये पासा दिया हुआ है, इस तरह का पासा दिया हुआ है। ठीक है ना, विपरीत सतह का मतलब ये है कि ये वाली सतह यानी कि ऊपर की जो सतह है इसके विपरीत में कौन सी? नीचे वाली। अगर इस साइड की है तो इसके विपरीत में इस वाली। ठीक है, तो इसको बोला जाता है विपरीत सतह। अगर हम बात करते हैं इसके नजदीकी यानी कि निकटतम, ठीक है, यानी कि इसको बोला जाएगा अपोजिट सतह। ठीक है ना, अपोजिट सरफेस। या फिर अगर क्वेश्चन ये बोल जाता है कि निकटतम यानी कि एडजेसेंट सरफेस, तो किसी भी सतह की एडजेसेंट सतह 4 होती हैं। ठीक है, एडजेसेंट सतह 4 होती हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ इस तरह का। ठीक है, ये बुक है, इस पे अगर मैं विपरीत सतह की बात करता हूँ तो विपरीत सतह कौन सी हो गई? देखो ये मेरी, अगर मेरे ऊपर से पूछा गया कि इस सतह के नीचे कौन सा अंक होगा, तो इसके विपरीत सतह कौन सी होगी? मेरी नीचे वाली। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके विपरीत सतह कौन सी होगी? ये वाली। अगर इसकी बात करते हैं तो ये वाली। ठीक है, इस तरह की होगी। अगर बात करते हैं कि इसके एडजेसेंट यानी कि नजदीक की सतह कौन कौन सी होंगी, जैसे कि अगर क्वेश्चन बोला गया कि ये वाली सतह के नजदीक कौन कौन सी सतह होंगी, इसके नजदीक सतह 4 सतह होंगी। कौन कौन सी? एक ये सतह हो गई, एक ये सतह हो गई, एक ये सतह हो गई और एक ये हो गई। यानी कि नजदीक की सतह किसी भी फलक के 4 सतह होती हैं। ठीक है, तो इससे अपन समझ गए। तो अब ये ध्यान रखना है कि जो डायक होता है किसी भी, जैसे कि इसमें 6 नंबर्स होते हैं, तो इनका कोई भी जो क्रम होता है वो
बदलता नहीं है, यानी कि सेम नहीं आता है कि हमें 1 टू लेकर के 6 तक के अलग अलग नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एक नंबर है तो दूसरे पे 2 होगा, तीसरे पे 3 होगा, चौथे पे 4 होगा, पांचवे पे 5 होगा, 6 पे 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो अपन बात करते हैं मानक पासा। तो मानक पासे में क्या है कि इसकी जो विपरीत सतह होंगी, ठीक है ना, किसी भी पासे के विपरीत सतह का योग जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा। जैसे कि इस तरह का पासा दिया हुआ है, जैसे कि सतह दे दिया गया है 1 2 3, ठीक है, इस तरह का दे दिया गया पासा और बोला जाता है कि इसके विपरीत सतह कौन सी होगी। जैसे कि 1 है, 1 के नीचे कौन सा अंक होगा, 2 के नीचे कौन सा अंक होगा, 3 के अंक के नीचे कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो है स्टैंडर्ड डायक है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एक ये पासा दे दिया गया और बोला जाता है कि ये जो है मानक पासा है या नहीं है, 2 5 और 6। ठीक है, अब इनमें क्या देखना है अपन को कि स्टैंडर्ड डायक है या नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखो कि जो इसके जो निकटतम जो सतह होंगी, निकटतम जो पासे की अगर निकटतम सतहों का योग अगर 7 नहीं है तो वो मानक पासा कहलाएगा। ठीक है, अगर निकटतम सतह का योग अगर 7 है तो उसके लिए हम सामान्य पासे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं मानक पासे में। तो मानक पासे में याद रखने वाली बात दो कौन कौन सी हैं कि इनके जो विपरीत सतह हैं, विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा, तथा निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, उसे बोला जाएगा मानक पासा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि इस पासे में कि 1 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो देखिएगा कि 1 के विपरीत में 6 होगा, ठीक है, 2 के विपरीत में 5 होगा, 3 के विपरीत में 4 होगा। देखिएगा इन दोनों का विपरीत सतहों का योग क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा अपन मानक पासा। तो ये बात हो गई अपने मानक पासे की। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं सेकंड जो है सामान्य पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डायक। ठीक है ना, नॉन स्टैंडर्ड डायक क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डायक में ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें अपोजिट होगा। ठीक है ना, अपोजिट क्या होगा, मानक पासा के जस्ट अपोजिट में होगा। देखिएगा अगर कोई पासा दे रखा है इस तरह का, तो इसकी जो निकटतम जो सतह होंगी, इनके निकटतम सतहों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, और इनके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, उसको बोला जाएगा सामान्य पासा। ठीक है, जैसे कि इस तरह का दे दिया गया। ठीक है, इस तरह का दे दिया गया तो इसको बोला जाएगा अपन, क्योंकि 6 रेख 7 बना रहे हैं तो इसको बोला जाएगा सामान्य पासा। या इस तरह का दे दिया गया, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, सामान्य पासा। अगर इस तरह का दे दिया गया तो ये भी क्या कहलाएगा, सामान्य पासा। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाता है कि दो डायक दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसके विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो उसको अपन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम नियम देखते हैं। पहले 3 नियम है इसको निकालने के लिए। तो 3 नियम कौन कौन से हैं देखें। सबसे पहले कि अपन एडजेसेंट यानी कि नजदीक नजदीक सतह, नजदीक सतह का योग 7 हो। सबसे पहले अपन को ये देखना है। ठीक है ना, नजदीक सतह का योग 7 हो। साथ ही ये चीज देखेंगे कि अपन इसे पता लग जाएगा कि अपन ये सामान्य पासा है या नहीं है। ठीक है, अब अपन को जैसे कि ये पासा दे दिया गया, ठीक है ना, इस तरह का पासा दे दिया गया। तो अगर अपन से कोई चीज के लिए विपरीत में पूछा गया है तो विपरीत में पूछे जाने से पहले एक चीज याद रखनी है कि इसके जो नजदीक में जो संख्याएं होंगी वो ऑब्वियसली वो उसके विपरीत में नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना, अगर मैं मानता हूं कि इसमें अगर संख्या दे दी गई इस तरह की,
ठीक है, इस तरह की संख्या दे दी गई। तो अब अपन को ये ध्यान रखना है कि इसके विपरीत में, जैसे कि 1 के विपरीत में बोलता है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो 1 के विपरीत में 6 और 5 तो नहीं हो सकता, 2 के विपरीत में 5 और 4 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ से कि इसमें 5 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, 5 के अंक के विपरीत में कौन सा अंक होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे कि इसमें देखेंगे अपन कि 5 के विपरीत में 1 और 6 नहीं हो सकता। 5 के विपरीत में देखिएगा 5 इसके सतह 1 और 6, तो ये नहीं हो सकती। यहाँ पे देखिएगा 5 के विपरीत में क्या है, 2 और 4, 2 और 4 भी नहीं हो सकती। तो रिमेनिंग कौन सी बची मेरे पास में, 3। तो यहाँ पे इसके 5 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी, 3, ठीक है। तो अपन इस तरह से निकालते हैं किसमें, एडजेसेंट रूल्स में, यानी कि निकटतम सतह बोल सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे अपन ये निकाल लेते हैं। अगर इसी में अपन और बात करते हैं कि जैसे कि इस तरह का दे दिया गया, ए बी सी डी ई और एफ, या इसको लेते हैं सी, ठीक है। इस तरह का दे दिया गया और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बी है इसके विपरीत में कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है ना, या कौन सा अल्फाबेटिक आएगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन को देखना है यहाँ पे सी को निकालना है, ठीक है ना, सी यहाँ पे है। तो इसके निकटतम सतह कौन कौन सी हो गई, देखिएगा कि सी है, इसके निकटतम सतह ए और बी, यानी कि सी के विपरीत में ए और बी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिएगा ई और एफ, ई और एफ भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, डी, यानी कि सी के विपरीत में कौन सा अंक होगा अल्फाबेटिक, डी, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। अगर इसकी जगह अगर कोई सिंबल दे दिया जाए तो सिंबल्स में अपन इस तरह से देखते हैं। अगर अपन वो बात करते हैं कि इस तरह का डायरेक्ट दे दिया यानी पासा दे दिया गया है और पूछा जाता है कि ये स्टैंडर्ड है यानी कि मानक पासा है या सामान्य पासा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो अल्फाबेटिक में होते हैं वो हमेशा सामान्य पासा कहलाते हैं, ठीक है। इसमें अपन दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि कॉमन, इसमें क्या देखेंगे अपन, कॉमन अल्फाबेट देखेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड नियम यानी कि उबेनिस्ट नियम में क्या है कि इसी में कॉमन रूल यानी कि उभयनिष्ठ नियम, इसमें अपन कैसे निकालेंगे पास के विपरीत में, देखिएगा कि यदि दो पास हैं उनमें जो डिजिट दी हुई हैं यानी कि दो अगर कॉमन है यानी कि दो पासों में दो अंक अगर समान हैं तो उसके अलावा जो बचे हुए जो अंक होंगे वो एक दूसरे के विपरीत में होंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे, जैसे कि 6 4 3 और 5 या 4 3 5, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। अब बोला जाता है कि इसके 6 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, कैसे निकालेंगे, देखिएगा इसमें 4 और 3, 4 और 3 क्या है इसमें कॉमन है, तो 6 के विपरीत में कौन सा होगा, 5, ठीक है। इस तरह से अपन देखेंगे इसमें कॉमन रूल्स में। अगर इसी में अपन और देखें जैसे कि अगर अल्फाबेटिक में दे रखे हैं, अल्फाबेटिक में इस तरह का दे दिया गया ए बी सी, ठीक है, और दे दिया गया ए सी डी, और क्वेश्चन में बोला गया कि
डी के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा ए और सी जो है यहाँ पे कॉमन है, तो डी के विपरीत में कौन सा आ जाएगा? वो इसलिए डी आ जाएगा। अगर सिंबल्स में देखें, सिंबल्स में इस तरह का दे दिया गया अल्फा एज और इस तरह का डॉलर में दे दिया गया, ठीक है, और बोला जाता है कि इसके विपरीत में कौन सा अंक होगा, या फिर अपन इस तरह का बना देगा, ठीक है ना। अब बोला जाता है कि इसके हेज के विपरीत में कौन सा अंक या कौन सा सिंबल्स होगा, तो कैसे निकलेंगे? देखिएगा इसमें ये क्या है, कॉमन है, तो हेज के विपरीत में कौन सा जाएगा मेरा, ठीक है, ये वाला अंक आ जाएगा, ठीक है, सिंबल्स आ जाएगा। तो ये बात हो गई अपने किसके, कॉमन रूल में, ठीक है। यानी कि अपन को पहले लगाना है कौन सा, एडजेसेंट रूल, यानी कि नजदीक सतह देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर जो नजदीक सतह होंगी वो उसके विपरीत में नहीं हो सकती हैं। दूसरा क्या देखा अपन ने कि दूसरे में दो अगर डिजिट हैं, अगर सेम हैं दो पासों में, तो उसके विपरीत में जो बची हुई जो संख्या होंगी वो उसके विपरीत में होगी, ठीक है। तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम क्या लगाएंगे अपन कि तीसरा नियम हम सबसे लास्ट में लगाते हैं कि वो क्या कहलाता है, वो क्या कहता है कि तीसरा नियम कहता है रोटेशनल का नियम, यानी कि घूर्णन का नियम, ठीक है, यानी कि रोटेशनल रूल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि यदि दो पासे दे रखे हैं, दो पासों में अगर कोई एक डिजिट है, अगर वो सेम है, तो उस अंक से लेकर के हम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं और उनका नंबर्स देते हैं। देखिएगा कैसे, देख कोई ये पासा दे रखा है, ठीक है, 4 3 5, दूसरा पासा दे दिया गया है इस तरह का 2 5 2 5 1, ठीक है, इस तरह का पासा दे दिया गया। अब बोला जाता है कि 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, कैसे निकालेंगे? इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन मैंने देखा कि 5 कॉमन है, ठीक है, दोनों में 5 कॉमन है। फिर क्या करेंगे अपन कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी जिस दिशा में घूमते हैं उस दिशा में अपन इसको रोटेट करवाएंगे और उनको नंबर देंगे। देखिएगा फर्स्ट है 5, घड़ी दिशा में घूमती है 5 3 4, ठीक है। दूसरे में देखेंगे कि 5 2 और 1, ठीक है। यहाँ से क्या पता लगा कि 4 के विपरीत में 1 होगा, 3 के विपरीत में 2 होगा, तो 5 के विपरीत में ऑब्वियसली क्या होगा, बचा कौन सा, 6, ठीक है, 5 के विपरीत में क्या आएगा, 6। तो इस तरह से अपन देखते हैं इसमें कॉमन्स में। अगर बात करते हैं इसमें अल्फाबेटिक में अगर दे रखा हो, तो अल्फाबेटिक में कैसे देखेंगे अपन, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें एक कॉमन होना चाहिए, जैसे कि ए बी सी डी ई सी, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। और अपन से बोला जाता है कि इसके ए के विपरीत में कौन सा डिजिट यानी कि अल्फाबेटिक होगा, तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा इसमें कॉमन क्या है, सी कॉमन है, तो सी बी ए, यहाँ से सी ई डी, ठीक है, यहाँ से ए के विपरीत में कौन सा होगा, डी, बी के विपरीत में ई, तो सी के विपरीत में क्या होगा, जो बचा हुआ है, यानी कि बचा क्या है, एफ, तो सी के विपरीत में क्या होगा, एफ होगा, ठीक है।
तो ये बात हो गई अपने तीसरा नियम यानी घूर्णन का नियम। फर्स्ट वाला नियम और थर्ड वाला नियम में डिफरेंस क्या है देखिएगा कि वहां पे हमने बात करी थी कि इसकी फर्स्ट नियम में ये बोला गया कि जो इसकी जो निकटतम जो सतह होंगी वो विपरीत सतह नहीं हो सकती। ठीक है, जो निकटतम जो सतह होंगी वो विपरीत सतह नहीं हो सकती हैं। दूसरे नियम में हमने बात करी कि इसमें दो कॉमन होंगे, जब बचे हुए होंगे दो वो उसके एक दूसरे के विपरीत में होंगे। तीसरे नियम में हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने देखा कि इसमें एक कॉमन होगा, कॉमन वाले से हम उसको रोटेट करवाएंगे यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से अपन पासे को सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर पासा खुला हुआ है तो अपन उसमें किस तरह से देखेंगे। ठीक है ना, तो खुले हुए पासे जो हैं वो कई तरीके के होते हैं, इसलिए बात करते हैं कि इसमें यानी कि खुले हुए पासे। खुले हुए पासा जैसे कि इस तरह का होता है। ठीक है ना, इस तरह से दिए होते हैं। तो अब अपन को देखना है कि इसके विपरीत सतह कौन सी होगी। ठीक है ना, तो अपन कैसे देखेंगे विपरीत सतह। देखिएगा, इनको विपरीत सतह देखने का एक ही तरीका है कि इसमें विपरीत सतह कैसे देखते हैं कि इसको जैसे कि एक है, इसका एक बॉक्स को छोड़ करके दूसरा का अंक को लेते हैं। ठीक है ना, 2 के विपरीत में 4 होगा, 6 के विपरीत में 5 होगा। ठीक है, यानी कि एक बॉक्स को छोड़ करके एक जो दूसरा होगा वो उसके एक विपरीत में होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे। अगर इसमें इस तरह का पासा दे दिया गया, ठीक है, इस तरह का दे दिया गया या फिर इस तरह का दे दिया गया। ठीक है, तो इसके जैसे कि एक के विपरीत में 3 होगा, 4 के विपरीत में 5 होगा, तो 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत में यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा मेरा। ठीक है, 2 के विपरीत में ये वाला दिखाएगा बॉक्स। ठीक है, अगर इसके अलावा और बात करते हैं इसमें कि ठीक है, तो इस तरह का दे दिया गया। तो इस तरह में कैसे बनाएंगे देखिएगा कि अपन इसको अगर पलटते हैं तो ये वाला जो बॉक्स बनाएगा एक ये वाला बॉक्स बनाएगा। तो इसके एक दूसरे के विपरीत कौन से होंगे, जैसे कि ये वाला बॉक्स जो होंगे वो सेम होंगे, यानी कि एक के विपरीत में ये, एक के विपरीत में ये, और दूसरे के यानी कि ये दोनों क्या बनाएंगे एक बॉक्स, और ये दूसरा बनाएंगे उसके दूसरे के विपरीत बॉक्स। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखो कि जो खुला हुआ पासा होता है वो एक सरल रेखीय में होते हैं, वो एक के खाली बॉक्स को छोड़ करके दूसरा बॉक्स के विपरीत में होते हैं। ठीक है, या फिर इसमें एक अपन पासा और इस तरह का देखते हैं। सरल रेखीय का मतलब है कि अपन इसमें पासे में जो देखते हैं वो सरल रेखीय में देखते हैं। ठीक है, इस तरह का दे दिया गया 1 2 3 4 5 6, एक के विपरीत में 3, 4 के विपरीत में 6, 2 के विपरीत में
5 होगा, यानी कि सरल रेखा में देखते हैं इसको, ठीक है, और एक बॉक्स को छोड़ करके देखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन देखना चाहें, देखते हैं कि इस तरह का पासा दिया हुआ है खुले हुए में, और बोला जाता है कि इनके विपरीत में कौन कौन से अंक होंगे, ये कैसे निकालेंगे। देखिएगा इस तरह का दे देगा पासा 2 4 5 1 3 6, ठीक है, इस तरह दे दिया गया। तो पहले तो आप ये देखिएगा कि ये जो है मानक पासा है या नहीं है, ठीक है ना। पहले तो देखिएगा ये मानक पासा बना रहा है, क्योंकि 6 रेख 7 बनाते हैं, तो ये वाला पासा नहीं होगा। अपन को बनाना कौन सा, नॉन स्टैंडर्ड डायक। तो नॉन स्टैंडर्ड डायक कैसे बनेगा, निकटतम सतहों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है, 1 और 5, ठीक है, तो ये होगा। तो अब देखिएगा इसमें 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, 3, 1 के विपरीत में 6, 4 के विपरीत में 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, 5, ठीक है। तो इसमें से अपन खुले हुए पासे में इस तरह से देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।